राजकुमारी ने जलपरी को आते देखा। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी त्वचा को छुआ। फिर राजकुमारी पानी में कूद गई। जलपरी फिर से उसके पीछे आई। धीरे धीरे पास आते हुए राजकुमारी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जलपरी अचानक पीछे हट गई। राजकुमारी मुस्कुराई, यह दिखाते हुए कि उसका बुरा इरादा नहीं है। डर के बावजूद जलपरी ने हाथ उठाया, जिससे राजकुमारी उसके कंधे को पकड़ सके। उसने राजकुमारी को समुद्र की गहराई में ले गई और वे दोनों साथ में तैरने लगीं। लेकिन किस्मत ने हस्तक्षेप किया। एक दिन राजकुमारी घोड़े से गिर गई, अपनी बांह पकड़े रो रही थी। जांच के बाद चिकित्सक ने कहा कि उसकी बांह ठीक नहीं हो सकती, विच्छेदन आवश्यक था। दर्द के बीच राजकुमारी ने जलपरी का गीत सुना जो उसे बुला रहा था। वह फिर से पानी में कूद गई। जलपरी ने उसके घाव को छुआ और उसके चारों ओर तैरने लगी। जल्द ही राजकुमारी का हाथ ठीक हो गया। राजा को जब पता चला कि जलपरी के पास चमत्कारी शक्तियां हैं, तो उसने तुरंत उसकी चीरफाड़ का आदेश दिया। जब राजकुमारी को योजना पता चली, उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे जबरन दूर विवाह के लिए भेजने का निर्णय लिया। उसकी विनती ठुकरा दी गई और उसे कमरे में बंद कर दिया गया। उस रात उसने खिड़की खोली और जलपरी की गुफा की ओर भागी। उसने जलद्वार खींचा, जिससे जल स्तर बढ़ा। फिर अचानक बाढ़ के द्वार खोल दिए। डॉक्टर और सैनिक उसे रोकने दौड़े, लेकिन जलपरी उफनती धारा पर कूदकर नाले में फिसल गई और भाग गई। राजकुमारी ने उसे गायब होते देखा। बिना हिचकिचाए उसने घोड़े को चट्टान की ओर दौड़ाया। राजा और सैनिक पीछे थे। राजकुमारी घोड़े से उतरी और किनारे दौड़ी। वहां उसने जलपरी को समुद्र में छलांग लगाते देखा। उसके चेहरे पर खोई मुस्कान थी। उसने मुड़कर पिता को अंतिम विदाई दी, फिर शून्य में कूद गई। सुनहरी रोशनी फैली और जलपरी फिर से उसकी ओर तैर आई, उसे बाहों में थामे। जब वह जागी तो वे दोनों समुद्र के नीचे के राज्य में लौट चुके थे।